इस चीज़ में आपको बहुत सारा ख्याल रखना होगा। एजेंट क्या, ट्रैवल एजेंसी वाले क्या, दोस्त क्या, बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। दिखाते ये हैं और मारते इस तरफ से हैं। ये भी कई बार होता है, हुआ भी है। कई दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किए हैं कि भाईजान कोई भी है, जब पैसे देने हो ना किसी ट्रैवल एजेंसी वाले को या एजेंट को या दोस्त को, तो बात और करते हैं। जब आप अपने वीज़े के पैसे दे देते हैं तो फिर वही बंदा आपका फ़ोन उठाने से ही विकास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरब दमाम सिटी से। इस वीडियो के अंदर मैं खुद एक डाउट में हूँ कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन बहरहाल इसमें आपको बहुत सारा ख्याल रखना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी है, आपने क्या करना है क्या नहीं। आप खुद समझदार होंगे तो ज़रूर इस बात पर अमल ज़रूर करेंगे। दोस्तों और प्यारे भाइयों, जिस तरह के ट्रैवल एजेंसी वाले कहते हैं कि आपने प्लम्बर का ही काम करना है, प्लम्बर का काम मैं जानता हूँ और आपको लेबर का वीज़ा मिलेगा, आपको लेबर का वीज़ा मिलेगा। मैं इधर रोशनी की तरफ चलता हूँ, शायद मेरी वीडियो ये सही ना बने, इसलिए मैं रोशनी की तरफ जा रहा हूँ। तो ट्रैवल एजेंसी वाला तो कह रहा है कि आप काम जाकर प्लम्बर का ही करेंगे और बाकी वीज़ा आपका लेबर का ही लगेगा, वीज़ा आपका लेबर का लगेगा। तो मैं प्यारे भाई आपको बताता चलूँ, इस चीज़ में आपको इंतबाह रहना होगा, इस चीज़ में आपको बहुत सारा ख्याल रखना होगा। एजेंट क्या, ट्रैवल एजेंसी वाले क्या, दोस्त क्या, बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं। दिखाते ये हैं और मारते इस तरफ से हैं। ये भी कई बार होता है, हुआ भी है। कई दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किए हैं कि भाईजान कोई भी है, जब पैसे देने हो ना किसी ट्रैवल एजेंसी वाले को या एजेंट को या दोस्त को, तो बात और करते हैं। जब आप अपने वीज़े के पैसे दे देते हैं तो फिर वही बंदा आपका फ़ोन उठाने से ही विकासर हो जाएगा। कई बार आपका फ़ोन उठाएगा, कई बार नहीं उठाएगा। इस तरीके का भी कदम उठाते रहते हैं एजेंट अक्सर औक़ात। तो फिर आपसे बात भी वो उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आप पैसे देने वाले होते हैं। जब तो किस तरह उस तरह बात करते हैं उस वक़्त, तो जब पैसे देते हैं उस वक़्त कैसी बात करते हैं। तो दोस्त बाकी इस चीज़ में आपको ज़रूर ख्याल रखना होगा। बेहतर यही है कि आप वीज़ा ना ख़रीदिए, वीज़ा ना ख़रीदें, ये वाला वीज़ा ना ख़रीदें। आप ट्राई ज़रूर कर लें किसी और काम की, किसी और ट्रैवल एजेंसी में ट्राई कर लें, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब के अंदर आ जाएंगे ना, तो आपको मतलब कंपनी कहे कि आप लेबर में काम करो, आपका लेबर का वीज़ा है, तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। आपने 2.5 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख जितना भी लगाया है वो आपको पता है। आप बोलेंगे ना कि मैंने नहीं काम करना, मैंने पाकिस्तान जाना है, वापस जाना है, मेरा ये इत्तफाक नहीं हुआ, ये मेरी बात ही नहीं हुई लेबर का काम करने के लिए, तो फिर भाईजान बोलेंगे नहीं, हमने जो बात की है आपके एजेंट से या आपके ट्रैवल एजेंसी वाले से, हमारा उसी तरीके ही काम हो रहा है। अगर आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आपने उस वक्त बात करनी थी जब आप वीज़ा ख़रीद रहे थे, वीज़ा स्टैंप करवाने वाले थे, जब आपने पैसे देने थे। ये बातें आपकी उस वक्त करने वाली थी। अब आप सऊदी अरब के अंदर आ चुके हो, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते। कंपनी की जो मर्ज़ी होगी, लेबर का काम करवाना चाहता है लेबर का करवाएगा। अब बेहतर यही है मेरे प्यारे भाई, अगर आपको कैटेगरी प्लम्बर के काम में कहा जा रहा है कि 100% आप प्लम्बर का काम करेंगे, तो फिर वहाँ पर एक बंदे के साथ सिग्नेचर ज़रूर करवा लें, ताकि आपको यहाँ पर आकर पैसे तो देंगे, एक लेबर वाली योमिया मिलेगी, लेबर वाली तनख्वाह मिलेगी, पैसे कम मिलेंगे, तो फिर अच्छी बात नहीं है यार। तो मेरी बात बुरी ज़रूर लगेगी, शायद किसी को ट्रैवल एजेंसी वाले को शायद मेरी बात ज़रूर बुरी लगेगी, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पर बंदों के साथ के उनको वीज़ा दे दिया जाता है, कारीगर होते हैं, लेबर का वीज़ा दे दिया जाता है, उनसे लेबर का काम करवाया जाता है, लेबर वाली सैलरी मिलती है, जितने साल वो रहते हैं लेबर का ही काम करते हैं। अगर वो मिसाल के तौर पर आप ही कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, वापस जाना चाहता हूँ, तो कंपनी वाले क्या कहेंगे, हम आपके ऊपर केस करेंगे, आप हमारे फ़ाइन पे करेंगे तो तब जा सकते हैं, फ़ाइन पे करने के बगैर आप नहीं जा सकते। सऊदी अरब की किसी अदालत में भी जाएंगे ना भाईजान, जो आपका एग्रीमेंट होगा ना, 2 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट होगा, 5 साल का एग्रीमेंट होगा, जब आप वीज़ा खरीदते हैं ना अपनी ट्रैवल एजेंसी से या एजेंट से, उस वक्त एग्रीमेंट ऊपर होता है, लेकिन कुछ एजेंट आपको बताते हैं, कुछ नहीं बताते, क्योंकि आपको बताया जाएगा तो आप होशियार हो जाएंगे, आप माइंड बदल जाएगा और आपको सारी समझ लग जाएगी। तो कुछ ट्रैवल एजेंसी वाले या एजेंट लोग बहुत ही काम बताते हैं कि आपका इतने साल का एग्रीमेंट है, आपने वहाँ पर इतने साल काम करना है, उसके बाद आप रहना चाहते हैं तो रहेंगे, नहीं तो आप वापस आ सकते हैं। तो दोस्त और प्यारे भाई, अगर उस एग्रीमेंट से पहले आप सोचते हैं कि मैं वापस जाना चाहता हूं, तो भाईजान 8,000 रियाल 7,000 रियाल कंपनी आपके ऊपर फ़ाइन कर देगी, बोल देगी कि इतने आप ऐसे हमारे दे दो वीज़े के, या मतलब जो भी आपको कहेगी 7,000 फ़ाइन दे दो, तो फिर वापस जा सकते हो। सऊदी अरब की किसी अदालत में भी आप जाएंगे ना, तो आपका केस नहीं आप केस नहीं जीत सकते।
आपको वो फ़ाइन करना है, देना ही पड़ेगा, तो तब आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, या इंडिया से आपका तल्लक है, बांग्लादेश से तल्लक, किसी कंट्री से भी आपका तल्लक है, तो वापस तभी आप जा सकते हैं। 7,000 कर दें, 8,000 कर दें, जितना भी वो आपको फ़ाइन करेंगे, समझे कि ये आपने पैसे पे करने हैं, तो तब आप वापस जा सकते हैं। बाकी मैंने जो बातें हैं इससे पहले जो आप हमारे भाइयों के साथ यहाँ पर हो चुका है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जो सच है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे ना आपसे कोई वीज़ा लेने वाले से कोई लालच है, ना ट्रैवल एजेंसी वाले से लालच है। मेरा काम है आपको बताना, जो मैं यहाँ पर देखा है, अपने भाइयों के साथ होते देखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आपको ये सही लगता है, एतमाद है उस ट्रैवल एजेंसी के ऊपर जो इससे पहले उसी ट्रैवल एजेंसी के बंदे उसी कंपनी के अंदर गए हुए हैं, तो फिर आप वो बंदे जिस तरह के काम कर रहे हैं, वो सैलरी यहाँ पर जो इतफाक़ हुआ था पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में, वही काम सऊदी अरब में कर रहे हैं, सैलरी अच्छी तरीके से ले रहे हैं, तो फिर उसी ट्रैवल एजेंसी के ऊपर एतमाद कर सकते हैं, तो वीज़ा ले सकते हैं। वरना ट्रैवल एजेंसी दुनिया में बहुत सारी हैं, आप कंट्री के अंदर बहुत सारी हैं, अगर आपके नसीब में हुआ तो ज़रूर आपको वीज़ा मिलेगा। तो वीज़े बहुत सारे हैं दुनिया के अंदर, यानी आपकी कंट्री के अंदर, सऊदी अरब के। तो मिलेंगे हम एक अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका कोई भी सवाल है दोस्तों और प्यारे भाइयों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर ज़रूर जवाब देंगे। हम मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। क्या यार आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रदेश के अंदर के बैठ के, यार हमारा सब्सक्राइबर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने यार बहुत खुशी होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलें, हमें दीजिए इजाज़त है, एक अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।